नमस्कार, शिक्षालय 2.0 में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एजुकेशन में रिसर्च का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम पढ़ाई करते थे तो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका पढ़ाई का अपनाया जाता था, जैसे कि लेक्चर मेथड होता था। कभी-कभी कुछ टीचर्स इतने स्पेसिफिक होते थे अपने लेक्चर को समझाने के लिए कि वो एक स्पेशल एफर्ट लेते थे। बच्चों को क्लास के बाहर लेकर जाते थे, किसी नई टेक्निक से उनको पढ़ाने की कोशिश करते थे या फिर जीडी भी करवाते थे। हम लोगों के समय में भी ऐसे टीचर होते थे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वही सेम तरीका अपनाया जाता था पढ़ाने का, जिसकी वजह से जो सक्सेस रेट था इन टर्म्स ऑफ मार्क्स वो बहुत कम होता था। आप देखते होंगे कि बच्चों के नंबर कम आते थे, मेहनत ज़्यादा करते थे। इंग्लिश मीडियम था और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बच्चे आते थे, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते थे, लेकिन अच्छा नहीं कर पाते थे। पर ये कोशिश नहीं की गई जानने की कि आखिर हुआ क्या। तो जब हम पर्पस की बात करते हैं एजुकेशन रिसर्च में, यानी कि हम हर उस बिंदु को छूने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से किसी भी बच्चे का ग्रोथ किसी भी तरीके से हैम्पर होता है, वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो। इमोशनल, मेंटल सब साइकोलॉजिकल ही हो गए। और उसके प्रोग्रेस, उसके सक्सेस में अगर कोई हिंड्रेंस आ रहा है तो हमें ये देखना है कि एजुकेशन में हम ऐसी क्या कमी छोड़ रहे हैं। ये सब देखने का पर्पस होता है एजुकेशन रिसर्च करना। जब एजुकेशन रिसर्च किया जाता है तो इन बिंदुओं को फाइंड आउट किया जाता है और फिर कोशिश की जाती है कि उनसे पार पाकर उनके आगे सोचकर हम उन चीज़ों को इरेडिकेट करें जो गलत